सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। टीवी पर आने वाले रियलिटी शो प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का दम भरते हैं। कहा जाता है कि जिन लोगों को एक मौके की तलाश है, उनके लिए यही प्लेटफॉर्म है जहां से उन्हें अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिल सकता है। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल में हिस्सा लेने पहुंचे एक शख्स ने ऐसे खुलासे किए हैं जिन्हें जानकर यकीन नहीं होगा कि ऑडिशन में इस तरह का अमानवीय व्यवहार भी हो सकता है। साल 2012 में ऑडिशन दे चुके निशांत कौशिक नाम के इस शख्स ने एक के बाद एक ट्वीट कर शो के बारे में कई चौंकाने वाली बातें बताई। निशांत ने लिखा, माना जाता है कि ये शो टैलेंट को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और सही प्लेटफॉर्म है, लेकिन मेरा मानना है कि अपने सपनों को नष्ट करने का ये सबसे सही प्लेटफॉर्म है। निशांत ने बताया कि मई 2012 में मुंबई में ऑडिशन आयोजित कराए गए थे, जहां मैं केवल मस्ती के लिए पहुंचा था। यहां पहुंचकर देखा कि 2 किलोमीटर तक की लंबी लाइनें लगी थी। मैंने नोटिस किया कि कुछ लोगों में बहुत जोश था, वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ तक पहुँचे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी माँ के साथ थे, तो कुछ ऐसे थे जो अकेले ही यात्रा करके यहाँ तक पहुँचे थे। निशांत ने आगे लिखा, मैं भी सुबह 7 बजे से लाइन में लग गया, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो सुबह 5 बजे से लाइन में लगे थे। यही नहीं, कुछ तो ऐसे भी थे जो रात भर लाइनों में ही लगे थे। तब तक किसी ने नहीं बताया था कि यहाँ पहले आओ पहले पाओ जैसा कुछ भी नहीं है। घंटों इंतजार करने के बावजूद दोपहर करीब 1 बजे हमारे लिए दरवाजे खोले गए। घंटों इंतजार करना था, लेकिन ना तो वहाँ टॉयलेट की व्यवस्था थी और ना ही खाने पीने की। अगर आप लाइन छोड़कर जाते हैं तो आप अपनी जगह भी खो देंगे। तो क्या 1 बजे के करीब हमारा इंतजार खत्म हो गया? नहीं, गलत। 1 बजे तो हमें किसी झुंड की तरह स्कूल ग्राउंड के एक स्टेज की तरफ भेजा। थोड़ी देर में वहाँ पिछले साल का एक विनर श्रीराम आता है और स्पीकर पर बज रहे गानों पर सिर्फ अपने होठों को हिलाता है। ये सब शाम 5 बजे तक चलता रहा। तभी मैंने नोटिस किया कि वहाँ इतनी भीड़ के लिए एक टैंक पानी का और टॉयलेट लगाया गया था। जब मैंने क्रू से पूछा कि क्या हम खाने या पीने के लिए जा सकते हैं, तो क्रू ने कहा, आप अपनी रिस्क पर जाइए, क्योंकि ऑडिशन किसी भी वक्त शुरू हो सकते हैं। शाम 8 बजे तक ऑडिशन शुरू नहीं हुए और फिर हमें एक अन्य स्टेज के सामने चिल्लाने के लिए कहा गया। हमें चिल्लाने के लिए कहा गया, वी लव इंडियन आइडल। निशांत ने आगे लिखा, मैं 3 राउंड के बाद ऑडिशन से आधी रात को बाहर हो गया, लेकिन मैं घर आकर खुश हूँ। किसी भी कलाकार को अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों और परिवार वालों की मदद लेनी चाहिए, बजाय इन रियलिटी शोज के। इन रियलिटी शो को कोई हक नहीं है कि कलाकारों की ऐसी बेइज्जती करे। टीआरपी के भूखे इन शोज को टैलेंट से कोई मतलब नहीं होता। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।